हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लासरूम ऑफ द लाइट सीजन 1 एपिसोड 3 को। अगर आपने तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 3 शुरू होता है और सभी बच्चे खुशी मना रहे होते हैं। सभी बच्चों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। यामाउची कुशिदा के पास आकर कहता है कि धन्यवाद, तुम्हारी चलते हम सभी लोग बच गए। और ईके तो उसे एंजल तक कहने लगता है। और इकिता अयानो कोजी से पूछती है कि ये सब तुमने कैसे किया। फिर हमें टेस्ट के 3 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अयानो कोजी सूदो को कुशिदा के स्टडी ग्रुप में इन्वाइट करने के लिए खोज रहा था, मगर वो देखता है कि सूदो जो है वो रिवेन जो कि क्लास सी का स्टूडेंट है और उसके 2 दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है। उन दोनों की लड़ाई के बीच एक दूसरी स्टूडेंट होनामी इचिनो से आ जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे सामने लड़ाई नहीं कर सकते, वरना मैं स्कूल के सिक्योरिटी को ये बात रिपोर्ट कर दूंगी। रिवेन वहां से अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है, मगर जाते जाते वो उसे बंदर बोल के जाता है। अब सूदो तो है ही गुस्सैल, वो फिर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, मगर इस बार अयानो कोजी उसे रोकता है। इचिनो से उसे रिवेन से सावधान रहने का बोलकर वहां से चली जाती है और फिर सूदो भी अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगता है। अयानो कोजी उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर सूदो कहता है कि अब जब मैंने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई ही नहीं की तो लास्ट के दिनों में पढ़ने से क्या फायदा, और फिर अपने बास्केटबॉल क्लब चला जाता है। क्योंकि सूदो अब उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए अयानो कोजी अब अपना दूसरा दिमाग लगाता है। अगले दिन वो कुशिदा को अपने साथ बुलाता है कैफेटेरिया में। अयानो कोजी एक सीनियर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप भी क्लास डी में ही है ना। उसके हाँ में जवाब देने पे अयानो कोजी कमेंट करता है कि ये फ्री का खाना बिल्कुल खराब लगता होगा, मगर वो सीनियर उसे सीधा पॉइंट पे आने के लिए कहता है। अयानो कोजी उसे एक डील ऑफर करता है और कहता है कि क्या आपके पास फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं 2 साल पहले वाले, मैं चाहता हूँ कि आप वो मुझे दो। सीनियर उसे सीधे पूछता है कि तुम कितने पॉइंट्स देने के लिए तैयार हो। अयानो कोजी उसे 10,000 पॉइंट्स ऑफर करता है, मगर वो सीनियर कहता है कि मुझे कम से कम 30,000 पॉइंट्स चाहिए। कुशिदा उसे एक टक देके ही जा रही थी, इसीलिए वो सीनियर ज्यादा नेगोशिएशन नहीं कर पाता और 15,000 पॉइंट्स पे मान जाता है। और अयानो कोजी भी चालाक था, इसीलिए उसने जानबूझकर कुशिदा को अपने साथ बुलाया था। डील कंफर्म होने पे अयानो कोजी उन्हें फर्स्ट टर्म के क्विज क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड करने को कहता है, जिसपे कि सीनियर मान जाता है और कुशिदा भी उसे थैंक यू कहती है। साला सिम्प सीनियर। अयानो कोजी और कुशिदा पार्क के एक बेंच पे बैठे होते हैं। कुशिदा उससे पूछती है कि ओल्ड टेस्ट क्वेश्चंस का हमारे एग्जाम से क्या लेना देना, जिसपे अयानो कोजी कहता है कि हो सकता है कि सेम क्वेश्चंस ना आए, मगर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा क्वेश्चंस अलग होंगे। तभी अयानो कोजी के फोन पे टेक्स्ट मैसेज आता है उसी सीनियर का, जिसने कि वो सभी क्वेश्चंस भेज दिए थे। और जब अयानो कोजी उसे निकाल कर अपने क्वेश्चन से मिलाता है तो वो देखता है कि वो एकदम बिल्कुल सेम है। कुशिदा खुश हो जाती है, मगर अयानो कोजी उसकी बात काटते हुए कहता है कि जब क्लास में ये क्वेश्चंस तुम बांटना तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट तुम लेना। मगर कुशिदा उससे ऐसा करने की वजह पूछती है। अयानो कोजी बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे ज्यादा नोटिस करे, और वैसे भी क्लास के सभी लोग तुम पर ज्यादा भरोसा करेंगे मेरी बजाय। कुशिदा मान जाती है और कहती है कि ठीक है, तो ये हमारे बीच का छोटा सा सीक्रेट रहने वाला है। अयानो कोजी उसे थैंक्स कहता है। फिर हमें टेस्ट के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। कुशिदा क्लास में सभी बच्चों को पेपर बांट रही होती है। एक लड़की पेपर देखते हुए कहती है कि क्या ये टेस्ट क्वेश्चंस तुमने बनाए हैं, मगर कुशिदा कहती है कि नहीं, ये एक्चुअली मुझे एक 3rd ईयर स्टूडेंट ने दिए थे और उसने कहा था कि सेम क्वेश्चंस भले ही ना आए, मगर ज्यादा क्वेश्चंस चेंज नहीं होंगे और क्वेश्चंस बहुत सारे मैच हो सकते हैं। ईके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उछलने लगता है। यामाउची भी कहता है कि अच्छा है, अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। शबसीरा जो कि उनकी क्लास टीचर है, वो कहती है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं अभी तुम लोगों से इम्प्रेस्ड हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने हाई स्कोर्स ला पाओगे, तुमने बहुत ही अच्छी मेहनत की है। मगर अभी भी एक बच्चा है जो कि फेल हो गया क्योंकि उसे इंग्लिश में कम मार्क्स आए थे, और वो है सूदो। सूदो चौंक जाता है और वो अपने डेस्क पे हाथ जोर से मारते हुए कहता है कि ये कैसे हुआ, आप मजाक कर रहे हैं, मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। शबसीरा कहती है कि तुम्हें पास होने के लिए कम से कम 40 मार्क्स लाने थे, मगर तुम्हारे इंग्लिश में मात्र 39 मार्क्स आए हैं। और फिर वो क्लास से बाहर जाते हुए कहती है कि होम रूम क्लास अब खत्म हुई है, और हाँ सूदो सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी स्टाफ रूम में सारे क्लासेस खत्म होने के बाद। उसके जाने के बाद कुशिदा क्लास के सभी बच्चों से कहने लगती है कि क्या हम इतनी जल्दी हार मान लेंगे, सूदो को क्लास से निकाला जा रहा है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी अयानो कोजी अपने सीट से उठकर कहीं जाने लगता है। कुशिदा के पूछने पे वो कहता है कि मैं बस ऐसे ही रेस्ट रूम में जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि वो चबसीरा के पीछे गया है। चबसीरा स्कूल के टॉप फ्लोर पर सिगरेट पी रही होती है और वो अयानो कोजी को नोटिस कर लेती है और वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। अयानो कोजी कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जापान में सोसाइटी इक्वल है?
जब सीरा कहती है कि अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ कि सोसाइटी बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। एनोकोजी कहता है कि मैं भी यही मानता हूँ, इक्वालिटी बस एक झूठ है। जब सीरा उस सीधा पॉइंट पे आने के लिए कहती है, जिसपे एनोकोजी कहता है कि अगर कोई रूल है तो उसे सभी जगह इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। उसके बाद एनोकोजी अपना फोन आगे करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सूडो के इंग्लिश का टेस्ट स्कोर में 1 पॉइंट ऐड कर दीजिए और इसके बदले मैं अपने पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ। जब सीरा हंसने लगती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें टेस्ट के पॉइंट्स बेचूं। एनोकोजी कहता है कि आपने ये हमें पहले दिन ही बताया था कि कोई भी चीज खरीदने के लिए हम पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉइंट्स की मदद से स्कूल में कुछ भी खरीद सकते हैं। रूल्स हर जगह इक्वली एप्लीकेबल होनी चाहिए, यहाँ तक कि इस मिड टर्म एग्जाम्स में भी। जब सीरा कहती है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस चीज को अफोर्ड कर सको और एनोकोजी उससे कीमत पूछता है। जब सीरा कहती है कि अगर तुमने मुझे अभी के अभी 1 लाख पॉइंट्स दे दिए तो मैं सूडो के टेस्ट पेपर्स में 1 पॉइंट ऐड करके उसे पास कर दूंगी। एनोकोजी के पास उस टाइम उतने पॉइंट्स नहीं होते कि तभी पीछे से होरिकिता की एंट्री होती है और वो कहती है कि बाकी के पॉइंट्स मैं दूंगी। हम नहीं जानते कि क्या पेनल्टी हो सकती है अगर किसी क्लास के स्टूडेंट को निकाल दिया जाए, इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि उसके क्लास में रहने में ही हम सभी का फायदा है। जब सीरा मान जाती है मगर वो उन्हें बताती है कि इस स्कूल की पूरी हिस्ट्री में आज तक किसी भी क्लास डी ने ऊपर के टीएस तक एडवांस नहीं किया है, क्या तुम अभी भी इसके लिए स्ट्रगल करना चाहते हो? होरिकिता कहती है कि मुझे इसका तो नहीं पता कि ये क्या सोचता है मगर मैं ऊपर के क्लासेस तक जाना चाहती हूँ। जब सीरा उनका मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम जैसे लूजर्स जिन्हें कि स्कूल के द्वारा नोटिस तक नहीं किया जाता वो टॉप तक जाने के सपने देख रहे हैं। होरिकिता इस पे कहती है कि अगर मैं आपको सीधे जवाब दूं तो जो भी कोई लूजर होता है अगर उसमें बस थोड़े से चेंजेस कर दिए जाए तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। जब सीरा वहां से जाते हुए कहती है कि मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम ये कैसे करते हो। इसके बाद हम एनोकोजी और होरिकिता को पार्क में बैठे हुए देखते हैं। एनोकोजी कहता है कि क्लास ए के पास अभी 1004 पॉइंट्स और उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास मात्र 87 पॉइंट्स हैं। अगर मैं सच बताऊं तो क्लास ई तक जाना मुझे एक सपने के जैसा लग रहा है। इस पे होरिकिता कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं क्लास ए तक जाकर रहूंगी। एनोकोजी कहता है अच्छा बाबा ठीक है, वैसे सूडो को बचाने के लिए थैंक्स। होरिकिता उससे कहती है कि मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था कि ये सब मैं खुद अपने फायदे के लिए कर रही हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सीन यहीं कट होता है और फिर हमें एनोकोजी के सभी दोस्तों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है उसके रूम में। सूडो एनोकोजी से पूछता है कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। एनोकोजी कहता है कि मुझे पार्टी रखने में कोई दिक्कत नहीं थी और मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ मगर ये मेरे ही रूम में क्यों हो रहा है। उसकी बात पर उतना कोई ध्यान नहीं देता। यामाउची कहता है कि अगर कुसीदा ने वो पुराने टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं लाए होते तो अभी तक ईके और सूडो कब का स्कूल से निकल चुके होते। ईके उसे चढ़ाते हुए कहता है कि तुम भी तो बस थोड़े ही नंबर से पास हुए हो। यामाउची उसे जवाब देता है कि मैं बस सीरियस नहीं था वरना मैं टॉप करता और वो फेंकने लगता है। तभी कुसीदा एनोकोजी से पूछती है कि वैसे तुमने सूडो को स्कूल से निकलने से कैसे बचाया। इस सवाल पे सभी दोस्त एकदम चुप हो जाते हैं और उसकी बात सुनने लगते हैं। एनोकोजी को सोचते हुए कहता है कि होरिकिता ने स्कूल के अथॉरिटीज से बात की थी। उसने कहा था कि आप स्कूल से किसी बच्चे को सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने के चलते ऐसे ही नहीं निकाल सकते बिना किसी रीजन के और उसने ही तुम्हारा एक्सपल्सन रुकवाया था। ईके कहता है क्या सच में? होरिकिता तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। और यामाउची भी कहता है कि लगता है हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था शुरू से। सूडो से पूछता है कि वैसे तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया। होरिकिता कहती है कि मैंने ये सब बस अपने फायदे के लिए किया ताकि मैं क्लास ए तक जा सकूं। ये सब सुन के कुसीदा के चेहरे पे कुछ अलग सा ही एक्सप्रेशन था और ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में है। पार्टी खत्म होने के बाद एनोकोजी सारे कचरे को साफ कर रहा होता है और उसमें कुसीदा भी उसकी मदद करती है। काम खत्म होने के बाद वो कुसीदा को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए साफ सफाई में, मगर कुसीदा कहती है कि अरे थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि तुमने अपना रूम हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया। और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें होरिकिता की जैसी लड़कियां पसंद हैं? मैं तुम्हें हमेशा उसी के साथ देखती हूँ और क्लास की सभी लड़कियां भी इसी बारे में बात कर रही हैं। एनोकोजी कहता है कि होरिकिता बस मेरी एक दोस्त है, एक्चुअली में वो बस मेरी बगल में बैठती है। इस पे कुसीदा कहती है कि अच्छा ठीक है चलो अब मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ और फिर वो उसे गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है। एनोकोजी जो अपने बेड की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि कुसीदा ने अपना फोन उसी के रूम में छोड़ दिया है, इसीलिए वो उसका फोन लेकर उसके पीछे जाता है, मगर वो देखता है कि कुसीदा लिफ्ट से नीचे वाले फ्लोर पे जा रही है। उसे याद आता है कि गर्ल्स का रूम तो ऊपर वाले फ्लोर्स पर है, मगर कुसीदा इस टाइम नीचे क्या करने जा रही है, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाता है फोन वापस करने। कुसीदा किसी रीजन के चलते होरिकिता से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और वो इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो आयरन ग्रिल पे जोर जोर से मारकर होरिकिता को गाली देने लगती है।
ये सब चीज अयाना कोजी पीछे से छुप कर देख रहा था कि तभी कुशीदा का जो फोन उसके पास था उस पे एक मैसेज आता है जिसकी आवाज कुशीदा भी सुन लेती है और वो कहती है कि कौन है वहाँ पे, सामने आओ। अयाना कोजी बाहर निकलते हुए कहता है कि ये मैं हूँ अयाना कोजी, तुम अपना फोन भूल गई थी इसलिए मैं उसे वापस करने आया था। कुशीदा गुस्से में उससे अपना फोन छीनते हुए कहती है कि क्या मैंने जो कहा वो सब तुमने सुन लिया। अयाना कोजी कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने नहीं सुना तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगी। कुशीदा उसके पास जाते हुए उसे धमकी देती है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अयाना कोजी पूछता है कि अच्छा जरा मुझे भी बताओ कि कैसे। वो कहती है कि मैं सबको ये बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप करने का ट्राई किया था। अयाना कोजी कहता है मगर ये तो झूठा इल्जाम है। तब कुशीदा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ये कोई झूठा इल्जाम नहीं है और फिर उसके हाथ को उठाकर अपने ब्रेस्ट पे रख देती है और वो कहती है कि अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर छप गए हैं, ये एक प्रूफ है और मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। अयाना कोजी ये देखकर चौंक जाता है। कुशीदा उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बाद में फंसा सकती हूँ। क्या तुम मुझसे अभी प्रॉमिस कर सकते हो कि तुमने अभी यहाँ पर जो भी देखा वो तुम किसी को भी नहीं बताओगे। अयाना कोजी हाँ में अपना सर हिलाता है। कुशीदा कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ और फिर वो फटाक से अपने पुराने पर्सनैलिटी में आते हुए कहती है कि लगता है हम दोनों के बीच एक और सीक्रेट रहने वाला है ना। अयाना कोजी अपने मन में सोच रहा होता है कि इन दोनों पर्सनैलिटी में से असली कुशीदा कौन सी है। क्या अयाना कोजी उसे धोखा देकर होरिकिता को सारी बातें बता देगा और क्या करेगी कुशीदा अगर ऐसा हुआ तो? इन सभी सवालों के जवाब आपको जानने को मिलेंगे अगले एपिसोड्स में। हमारे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें।